कार्यालय को जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है घेर लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर तो इतनी सारी जो है पुलिस की मौजूदगी है। हमेशा जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है राजद कार्यालय से इनकम टैक्स तक जो है मार्च निकलता था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही जो है नियम बदल चुके हैं। किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन और राजद कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है, कुछ कहेंगे पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से सरकार डरी हुई है। जो हम स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, जब आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नीट की एग्जाम हुई और पेपर लीक हुआ, उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल का जो छात्र विंग है वो आज सड़क पे उतरा था, इसलिए अपनी मांग को लेकर के कि भाई कि जब बच्चे इतने मेहनत करके परीक्षा देते हैं तो उससे पहले पेपर क्यों लीक हो जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि सरकार ने पूरी पुलिस फोर्स को उतार दिया है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के समक्ष, इसलिए ताकि हम लोग सड़क पर ना उतर सके, इसका विरोध हम लोग ना कर सके। और इतनी सरकार डरी हुई है, खासकर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तो रिजाइन दे देना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि ऐसे शिक्षा मंत्री का होना ना होना बात बराबर है, क्योंकि अभी तक जो लोग का नाम आया है उन लोगों को अभी तक उन लोगों पे कठोर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लग रहा सम्राट चौधरी तानाशाही सरकार चला। बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट चौधरी जी हो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों तो तानाशाही सरकार ही चला रहे हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि एक फोन आया होगा अमित शाह जी को, सम्राट चौधरी जी को, और सम्राट चौधरी जी ने पूरा पुलिस फोर्स आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने मौजूद कर रखा है ताकि हम लोग आंदोलन ना कर सके। जो बच्चे अपने सपने संजो करके नीट की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दिए भी वो, और पेपर जिस तरीके से लीक हो गया, आप सोच सकते हैं कितने सपने, अभी जो बच्चे सपने देखे थे उनकी अभी क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोबारा मेहनत करके फिर से उनको एग्जाम देना पड़ेगा। अरे सम्राट चौधरी हम लोग को रोड पर से उतरने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं उतरना दिया जा रहा है? हम लोग को प्रोटेस्ट करना गलत है, विपक्ष प्रोटेस्ट नहीं करेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। सब छात्र को अपना न्याय मांगना हक है और न्याय हम लोग लेकर रहेंगे। इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी बड़े बात बोल के अपने विदेश में नीट यहाँ से नीट के पेपर लीक करवा के और वही पैसा से मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। क्या नीतीश जी की सरकार में आप लोग आंदोलन करते थे, सम्राट चौधरी को आप लोग को कैद कर दिया। जिस राज्य का मुखिया ही गुंडा हो उस राज्य का क्या होगा? ये गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। देख रहे गुंडों की सरकार है ना, ये लोगों की फोर्स भर दिया है। तो बताइए कि लोकतंत्र में नौकरी और रोजगार मांगना कोई गुनाह है? आप लोग को क्यों रोका गया? हम लोग नीट वाला मामले पे बार पेपर लीक हो रहा है, उसे आवाज उठाने के लिए जन दिया। हम लोग परमिशन भी लिए थे, परमिशन नहीं दिया। सरकार बिहार में गुंडों की सरकार चल रही है, ये सरकार सही नहीं है। कितना पुलिस उतार दी है सम्राट चौधरी यहाँ पे? 150 पुलिस है, 200 पुलिस है। बताइए ये होगा? ये गुंडों की सरकार है, ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। फोर्स आ गया है, लगे हम लोगों ने गुंडा है क्या? अरे आज लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। देख लीजिए, आप लोगों को पुलिस के द्वारा क्यों रोका गया है? पुलिस के द्वारा इसलिए रोका गया कि हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया है। कहा कि आपका परमिशन नहीं है, आप गेट तक नहीं कर सकते हैं। तो क्या लोकतंत्र हमारा अधिकार है? हम लोगों ने लोकतंत्र अपना अधिकार मांगेंगे। देख लीजिए, जब सरकार डरती है, पुलिस क्या आगे करती है। आपको कह देना चाहते हैं चौधरी डर गए आप लोगों से? सम्राट चौधरी शुरू से डरते हैं। आज नया नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी से प्रधानमंत्री डरते हैं। तो ये क्या है बड़का मफुआ वाला? तो डेली डरेगा। मुरेठा वाला क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू से गरीबों, गुरबों, नौजवान छात्रों का लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे बहन, हमारे भाई लोगों ने डेली प्रदर्शन कर रहा है। सम्राट चौधरी के दोबारा देख लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। नौजवानों को लगभग 50 से 100 लोग को जेल भेज दिया गया है। अरे अपना हक अधिकार मांगने के लिए जेल जाना पड़ रहा है। ये कैसा सरकार है? आप लोग को शांतिपूर्ण तरीके से इनकम टैक्स जा रहे थे, फिर भी परमिशन नहीं मिला? नहीं दिया, कोई तो कह रहे कि नहीं दिया। इन लोगों ने चाह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को आवाज को चापे, मगर राष्ट्रीय जनता दल किसी से डरने वाले नहीं है।
राजद लड़ के लेता है, राजद परिवार छीनने का हाल जानता है, उससे हम छीन लेंगे। क्या डर गए आप लोग? हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। ये कान खोल कर सुन लीजिए, जब से भाजपा सरकार में आई है वो पैसा उगाही करने के लिए अपने निजी आरएसएस और भाजपा के लोग एनटीए में हैं। हर साल बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। जिस राज्य में भाजपा की है वहाँ पेपर लीक होने का काम कर रहे हैं। ये नौजवानों के साथ खेला करने का काम कर रहे अभी क्या बोलिएगा? राजद कार्यालय को घेर लिया गया पुलिस के द्वारा। देखिए, हम लोग तेजस्वी जी के सिपाही हैं, हम लोग अनुशासन को मानने वाले लोग हैं, और ये नीतीश जी, ये सम्राट जी का जो पुलिस जो है, हम लोग तो डर गए और हम लोगों को रोकने का काम किया है। और मैं नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह से कहने वाले हैं कि आप यादव और मुसलमानों को जो टारगेट जो करने का काम कर रहे हैं, जो नीट में जो बच्चे आत्महत्या किए वो कौन है? आज जो 80% लोग हिंदू हैं, उनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? और एबीवीपी के लोग कहाँ हैं? भाजपा के लोग कहाँ हैं? क्या कुछ कहेंगी? पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस प्रशासन राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय को घेर ली है। जिस तरह से आप देख रही हैं कि पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, ये लोकतंत्र समाप्त करने की कोशिश है। अगर हम लोग अपनी आवाज को भी नहीं रख सकते हैं, हमारी आवाज को भी बुलंद करने से भी रोका जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से जो है एक तरह से कहिए कि गुंडा के तरह काम कर रहा है। सम्राट चौधरी तानाशाह हो गए हैं। बिल्कुल तानाशाह हो गए। तो सड़कों पे अब नहीं उतरिएगा? विपक्षी पार्टी अब सड़क पे नहीं उतरेगी? हम लोग सड़क से सदन तक तब तक लगे रहेंगे जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। इस तरह जिस तरह हमारे बच्चे जो हैं रोजगार के नाम पे सड़क पर अगर उतर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। तो इस तरह की बातों को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।